जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आदित्य IAS में। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो भी डाउट्स थे उसके रिलेटेड मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था और मुझे उससे पूरी उम्मीद थी कि उससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बट उसके बाद भी आपको काफ़ी सारे डाउट्स हैं, तो मैं चैट बॉक्स में सबका रिप्लाई ठीक से तरीके से नहीं कर पाता हूँ, जैसा मैंने पहले बताया। उसके बाद भी कुछ ना कुछ लोगों को डाउट रह ही जाते हैं। तो आज मैं फिर से क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आया हूँ। जो भी आपके डाउट हैं मैं सबका डाउट क्लियर करूंगा लाइन से, जितने भी अभी तक कमेंट आए हुए हैं और जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूं। तो अगर आपने कमेंट किया हुआ है और नहीं भी किया और उससे रिलेटेड, क्योंकि लगभग लोगों के डाउट जो है सिमिलर ही है, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और कई तरीके के लोगों का डाउट है, तो चलिए दोस्तों मैं बारी बारी से कमेंट पढ़ना शुरू करता हूँ और उनके रिप्लाई करता हूँ। अब एक भाई है, इनका जो डाउट है वो ये है, सर प्लीज़ मेरा डाउट क्लियर कर दो, मेरे पास OBC सर्टिफिकेट है तो NCL में वो लगा सकते हैं? तो हाँ, आप मतलब लगा सकते हैं। जो OBC आपका है ना, उसमें बस आपको एक काम करना है, 1 अप्रैल 2018 कि इसके बाद का कम से कम एक OBC NCL चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर का, या तो 17-18 का हो या 18-19 या 19-20 का। वो इसका मैं लॉजिक बताता हूँ आपके पीछे क्या लॉजिक काम कर रहा है मेरा। वो मैं ये सोच रहा हूँ कि देखिए, जो यूपीएससी के जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, फिलहाल तो अभी लिखा हुआ है 3 फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम अपनी शेयर कर रहे हैं कि सर अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम 3 फाइनेंशियल ईयर का जनरेट कर पाएँ, या बैक डेट का अगर नहीं है, बैक ईयर्स का, तो हम कैसे जनरेट करेंगे। तो उसके रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, ये डाउट बहुत लोगों को कि 3 फाइनेंशियल ईयर का हमको OBC NCL लगाना है या एक ही। तो अगर आपके पास देखिए 24 मार्च 2021 से पहले का अगर OBC NCL हो जाता अभी का लेटेस्ट तो बेटर रहेगा, और अगर नहीं हो पाता तो कोशिश करिए कि 2017-18 फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2018 के बाद का जो भी है वो आपके पास कम से कम एक होना चाहिए। तो मतलब आपको जो जब वो मेंस आप लिख रहे होंगे उसके पहले जो डेफ आपसे भराया जाएगा, जो उसमें टाइम मिलेगा उस टाइम पे आप बनवा सकते हैं। तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए। और इसके बाद देखिए, इनका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। OBC सर्टिफिकेट है तो कुछ जो सर्टिफिकेट अब बन रहे हैं उसमें OBC वाले में ही नीचे लिखा होता है कि डजंट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, या हिंदी में भी लिखा रहता है कि ये व्यक्ति जो है OBC की क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। तो इनका डाउट जो है मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद डाउट है, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट नंबर ही रहते हैं ना अगर हम सेंट्रल से इशू करा लेते हैं? देखिए, अब ये भी कई लोगों को डाउट था, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो MP का है, जैसे मेरे पास अभी है एक, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। तो MP में जो है रूल हर जगह, अब जैसे जैसे मैं सर्टिफिकेट देख रहा हूँ तो हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। तो MP का मैं आपको बताता हूँ MP में जो हो रहा है, और बाकी स्टेट का प्लीज़ आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का बनवाते हैं परमानेंट डिजिटल, तो वही नंबर जो है आपको सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है उसमें मिलता है। और उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है कि दिस पर्सन डजंट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उसमें क्रीमी लेयर का अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अगर उनका नया बना हुआ है। तो पुराना बना हुआ है, जैसे मेरा 2015 का था, तो उसके बाद मुझे बनवाना पड़ा, क्योंकि अभी मैंने लेटेस्ट एक बनवाया हुआ है, और वो भी मैं कुछ देर में कोशिश करूँगा कि वो आपको मैं दिखा पाऊँ। तो देखिए, मतलब इनका जो डाउट है वो डाउट को मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूँ कि सर ये पूछ रहे हैं, सर स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट नंबर ही रहता है ना अगर हम सेंट्रल से इशू करा लेते हैं? तो भाई, अब ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अगर आपका डिजिटल नहीं है तो दोनों का नंबर तो अलग अलग ही रहेगा ना, एक सा नहीं रहेगा। और देखिए, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कई स्टेट में क्या चल रहा है कि एक ही सर्टिफिकेट में दोनों बन जाता है, कि उसमें लिखा रहता है कि स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट दोनों सेम ही जगह लिखा रहता है, तो दोनों में चल जाएगा। लेकिन अगर स्टेट लिस्ट बस लिखा हुआ है तो आपको सेंट्रल का बनवाना होगा। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं जो वीडियो में कह रहा हूँ उस वीडियो का आप आगे पीछे करके देखिए, स्लो में देखिए, और उसको मतलब जो भी आपको डाउट है या जो भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो UPSC में कॉल कर लीजिए। आज कुछ लोगों ने कॉल किया है, और जो लोगों के एक्सपीरियंस रहे हैं काफ़ी अच्छे तो नहीं रहे, मेरा भी एक्सपीरियंस कभी अच्छा नहीं रहा UPSC में कॉल करने का। बहुत थोड़ा मतलब लैंग्वेज अच्छी नहीं लगी मुझे। खैर, उसका कुछ कर नहीं सकते। अब अगले डाउट की ओर लेकर चलता हूँ मैं आपको। सर मेरे सर्टिफिकेट नायब तहसीलदार ने इशू किया है, क्या ये चल जाएगा? बिकॉज हरियाणा में यही इशू करता है। प्रियंका जी का डाउट है ये।
तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा अगर हरियाणा में चलता है तो चल जाएगा, और इसके बारे में मुझे इससे रिलेटेड अगर किसी को डाउट है कन्फर्म तो इनको बता दीजिए। बाकी जो भी ऑफिसर इशू कर सकते हैं वो एक बार मैं और आपको रिपीट कर देता हूँ, मतलब जो ऐसे चलता है जनरली। और अगर वहाँ पे किसी स्टेट में अगर कुछ और रूल है तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अब जनरली तो ये तहसीलदार से जो नीचे के रेवेन्यू ऑफिसर है उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है, बट अगर तहसीलदार ने किसी मतलब अगर हरियाणा में ये चलता है कि अपनी जो अथॉरिटी है, जो भी इस तरीके की पावर है, अपने जो नायब तहसीलदार है उसको दे रखी है, तो हो सकता है वहाँ पे चलता हो। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, ठीक है। अब इनके बाद अगला डाउट है गौतम जी का कि सर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट में नॉन क्रीमी लेयर वाला डालना है कास्ट सर्टिफिकेट का। देखिए मैंने अभी बता दिया 2 फॉर्मेट की जगह एक ही फॉर्मेट चल रहा है, कुछ जगह 2 फॉर्मेट चल रहा है, तो बेटर ये रहेगा कि जो OBC NCL में नंबर है उसका फॉर्मेट में फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये OBC के लिए, ठीक है, अगर ये वाले फॉर्मेट पे है और इस पर आपको कोई नंबर मिला हुआ है तो इसका ही डालना है। और अगर ये वाला नहीं है, अगर इस पर कोई नंबर आपको नहीं मिला, ठीक है, ये वाला है, इस पर नंबर मिला, एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। अगर ये वाला है आपके पास, इसमें नंबर मिला हुआ है तो इसका ही नंबर डालना, कोई इसमें इशू है ही नहीं। और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है जिस डेट का मैंने बताया उसके बाद का है तो उसका आप नंबर डाल दीजिएगा। अगर इस पर नंबर नहीं मिला है तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इस पर नंबर अगर नहीं मिला तो उसका नंबर डाल दीजिएगा। अगर डिजिटल है तो भी उसका नंबर डाल दीजिएगा। अगर इस पर नंबर नहीं मिलता तो आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। फिर अब इसके बाद है OBC सर्टिफिकेट का कौन सा नंबर फिल करना है, स्टेट का या सेंट्रल का। OBC सर्टिफिकेट का नंबर फिल करना है, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो इनका मैं रिप्लाई कर देता हूँ कि आपको जो सेंट्रल का है ना, सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट का नंबर जो है वो फिल करना है, सर्टिफिकेट जो नंबर है। और मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, तो सरकारी ऑफिस में उसको दर्ज कर लिया गया होगा कि जिस नंबर पे वो इशू हुआ। डिजिटल में तो काफ़ी सारी डिटेल लिखी होती हैं कि ये इस ईयर में हुआ, इस यहाँ से हुआ, बहुत सारी डिटेल रहती हैं। बट ऑफलाइन में ये सारी सुविधा नहीं होती हैं, तो 139 40 इस तरीके से नंबर लिख देते हैं या 4 डिजिट में लिख देते हैं। तो वो नंबर भी आप डाल दीजिएगा, जो भी सर्टिफिकेट का नंबर है, कुछ भी वो हो सकता है अगर ऑफलाइन है या डिजिटल है, क्योंकि हर स्टेट में वेरी कर रही है चीज़ें। तो इसके बारे में आपको मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, ठीक है। फिर एक और है नवीन। तो नवीन का डाउट है सर मैंने UPSC से स्टेट फॉर्मेट में OBC NCL सर्टिफिकेट बनवाया है, पर उस सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर कौन सा है समझ नहीं आ रहा। सर्टिफिकेट में क्रमांक 13 लिखा हुआ है और नीचे इशू डेट है, लेकिन नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस में मेरे कास्ट का नंबर 62 है। भाई कास्ट का नंबर नहीं, जो सर्टिफिकेट में नंबर आपको मिला होगा ना नवीन, वो सर्टिफिकेट नंबर डालना। जो भी ऑफिस में जिस तरीके से आपका नंबर जो सर्टिफिकेट जिस भी उसमें आपका इशू हुआ है या जिस भी डेट में उन लोगों ने रजिस्टर्ड किया उसका सर्टिफिकेट नंबर जो इशू किया है वो आपको लिखना है, ठीक है। फिर इन्हीं का डाउट आगे है सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट डिजिटल नहीं है, मैंने सर्टिफिकेट का फॉर्मेट लिया और जितने डॉक्यूमेंट जरूरी थे उतने के साथ तहसील ऑफिस में गया और SDM ने उस पर साइन कर दिए। तो भाई डिजिटल हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर डिजिटल नहीं है तो भी चल जाएगा और ऑफलाइन है तो भी चल जाएगा, मतलब सब में चल जाएगा। बस आपके पास OBC NCL एक कम से कम होना चाहिए सेंट्रल के फॉर्मेट का। और उसका भी मैंने बता दिया 2 कंडीशन हो सकती हैं कि या तो उसी में लिखा होगा स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट, तो कोई बात ही नहीं है। अगर सेंट्रल लिस्ट वाला अलग से लिखा हुआ है तो बढ़िया है, और अगर आपके पास स्टेट वाला तो आपको सेंट्रल का कराना पड़ेगा। अब जॉय किंग को डाउट है कि हेलो सर, इन लास्ट वीडियो सेड स्टेट OBC सर्टिफिकेट इज वैलिड, नाउ यू आर सेइंग सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट इज मस्ट, प्लीज क्लैरिफाई। आई हैव ओनली 1 year 2019-20 नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, आई एम एलिजिबल टू अप्लाई, प्लीज रिप्लाई। इनको किसी ने रिप्लाई कर भी दिया, यस यू आर, today I called for your UPSC hotline, they are likely to why are you applying if you don't have 3 layers NCL certificate, even though I mentioned that I have having 2020 NCL income and present 2021 income। तो भाई मैं एक आपको फिर से पॉइंट क्लियर करता हूँ कि जो सेंट्रल फॉर्मेट का है ना OBC NCL, या तो मतलब उसमें इशू करने में तो आपको SDM ऑफिस में ही जाना पड़ेगा या तहसील ऑफिस या DOM ऑफिस आप जा सकते हैं। बट मैं उसको आपको फिर से क्लियर करता हूँ जॉय किंग कि देखिए अगर डिजिटल है ना तो उसको इस पॉइंट को आप बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं और डिटेल में क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप OBC कैटेगरी से या किसी भी कैटेगरी से, तो अगर आपका डिजिटल है तो क्या होता है डिजिटल में अधिकांश जगह पे, ठीक है, मैं सबका आप नहीं कह सकता, आपको थोड़ा अपने स्टेट का देखना होगा, दोनों का नंबर सेम ही होता है। और डिजिटल का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 1 मिनट रुकिएगा, जैसे ये मेरा डिजिटल है, ठीक है,
ये तो इसमें अब एक लाइन लिखी हुई है, वो आपको क्लियर दिख नहीं रही होगी, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। दिस इज सर्टिफाइड दैट दिस सर्टिफिकेट इज डाउनलोडेड फ्रॉम द डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट। इसमें कुछ नंबर दिया हुआ है ये। अब इसमें देखो ये लिखा हुआ है, दिस सर्टिफिकेट कैन बी वेरीफाइड ओनली यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर जो मेरा है वो, और फ्रॉम जो वेबसाइट है mpe-district.government.in। ऐसी हर स्टेट का है, हर डिस्ट्रिक्ट की जो है वो वेबसाइट बनी हुई है, तो उस पर जाके इसको क्रॉस चेक किया जा सकता है। डिजिटल का मतलब बस यही है कि इसको कहीं से भी डाउनलोड किया जा सकता है, और नंबर अगर सेम ही रहता है ना स्टेट और सेंट्रल का जो डिजिटल में है, तो इसका बस बेनिफिट यही है, जो भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। बाकी मैंने ये बात नहीं कहा कि आपको जो स्टेट लिस्ट वाला है वो सेंट्रल भी लग जाएगा। इस पॉइंट को प्लीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। और इसके बाद एक और मनोज भाई का डाउट है कि सर मेरे पास एससी का सर्टिफिकेट 2015 में स्टेट फॉर्मेट में बनवाया है, क्या ये चल जाएगा? तो भाई स्टेट फॉर्मेट से मतलब नहीं है, ये लिखा होना चाहिए कि सेंट्रल लिस्ट में ये बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी से, ये बात क्लियरली मेंशन होना चाहिए, स्टेट लिस्ट नहीं। जैसे अगर आप जैसा मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जो सर्टिफिकेट है हिंदी वाले में और इंग्लिश वाले में, इससे खैर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी लैंग्वेज में है, तो एक साइड लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी समय समय पर अन्य पिछड़ा वर्ग को जो भी रिजर्वेशन दिया है, वो जो भी उनके प्रभाव रहे जो, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, जिक्र किया हुआ है 1993 94 जो भी है। और ऐसी जो आप सेंट्रल का बनवाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी समय समय पे रिजर्वेशन निकाल के रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया है ओबीसी कम्युनिटी को, तो उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको वो नहीं चलेगा भाई, मगर मतलब मैं आपको यही कहना चाहूँगा, यही सजेस्ट करना चाहूँगा, कहीं भी डाउट है ओबीसी के कमीशन में कॉल कर लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। अगर यूपीएससी के फॉर्म से रिलेटेड डाउट है तो उनको कॉल कर लो, और जो लोग कॉल किए हैं वो आप लोग जानते होंगे, मेरे साथ भी कोई खास उनका वो नहीं रहा, और आप लोगों के साथ भी आप जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है नहीं, 2 से 3 मिनट बात करने में बहुत मुश्किल हो रहा है, और उन लोग ठीक से रिप्लाई कर नहीं रहे, तो क्या किया जा सकता है उसमें, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब इसके बाद है सर आई हैव ऑलरेडी गिवन द डिटेल्स ऑफ द सर्टिफिकेट इन यूपीएससी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट SC/ST वैलिड। जो भाई जो फॉर्मेट यूपीएससी ने शेयर किया, अगर उस फॉर्मेट में आपने लगाया है तो हाँ वो वैलिड ही होगा। इशू अथॉरिटी का नाम क्लियरली नहीं लिखा हुआ है बंदे ने एससी सर्टिफिकेट में, क्या करें? सेकंड वाले क्लियरली शो नहीं हो रहे, अजीब सा पेन से लिख दिया है। भाई इशू अथॉरिटी में ना मतलब जिस भी ऑफिस में आप गए होंगे तो कोई तो रहा होगा, उसके बारे में आप लिख दीजिए, जो भी अधिकारी हो उसके बारे में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। सर बिहार में सर्कल ऑफिसर ने सर्टिफिकेट बनाया है, वैलिड होगा? तो भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कौन कौन से ऑफिसर का वैलिड होता है नहीं होता है, और अगर आपके स्टेट में दूसरा चलता है तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, आपको वहाँ पे ही बात करना होगा। एक बार और मैं दोहरा देता हूँ, और EWS का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है उसमें भी इस चीज़ का मेंशन नहीं है कि कौन ऑफिसर इसको इशू कर सकता है नहीं कर सकता। SC ST OBC इनके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, और जो भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं तहसीलदार से रैंक के कम के नहीं होने चाहिए, और सब डिविजनल जो ऑफिसर होते हैं ना आपके एरिया के जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो वो आपका जो है जो ये अथॉरिटी है उनके पास कि ये सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ, और एक बार आपको जो है अपने तहसील ऑफिस में थोड़ा सा और क्लियर करना होगा, ठीक है। इनके एक भाई ने रिप्लाई भी कर दिया, SDO ऑफिस में जाके करा लीजिए, फिर SDM ऑफिस सील एंड साइन ले लीजिए, ठीक है।